So class 5th student, let's continue the rest of the chapter 19. A sheep tells farmer's story. Okay, in part 1 I have told you about Damji Bhai's farms that we have discussed already, and after that we have see the when the time change, जब time change हुआ तो कैसे हसमुख जब हसमुख ने फार्मिंग स्टार्ट की तो उसके टाइम पे क्रॉप्स जो है वो चेंज हो गई. ओके, दामजी भाई जो थे वो बाजरा की ज्वार की खेती करते थे. ओके, और इसके बाद जब हसमुख ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो उसके बाद उस टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा बेटर प्राइस पे कॉटन और वीट बिकता था, तो वो लोग उसकी खेती करने लगे. इसी वजह से वो लोग वेजिटेबल्स जो डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स थे उनको नहीं उगाते थे. ओके, नाउ इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम पेज नंबर 177. So let's see. At first discuss the bajra sheets or differences in the way Damji Bhai and Hasmukh did farming. From example in irrigation, plugging, etc. What were these difference? So क्या डिफरेंस थे दामजी भाई के और हसमुख के बीच में उनकी फार्मिंग में. ठीक है, दामजी भाई की फार्मिंग में क्या डिफरेंस थे हसमुख से. So क्या डिफरेंस थे स्टूडेंट्स? So student, we have seen that in Damji Bhai field, okay, irrigation from river, farmers irrigation from rivers, जो उनके टाइम पे जो उनके फील्ड का इरिगेशन होता था, जो भी सिंचाई होता था वो रिवर से होता था. और इंस्टेड ऑफ हसमुख क्या करता, कैनल वाटर यूज करते थे. ओके, यहाँ पे इरिगेशन जो है हसमुख के टाइम पे इरिगेशन कैनल वाटर से होता था. ऐसे ही फार्मर्स यूज टू ग्रो एवरी टाइप ऑफ क्रॉप्स, ग्रेन्स लाइक बाजरा, ज्वार. ओके, जो दामजी भाई का फील्ड था उस टाइम पे वो लोग सारे ही क्रॉप्स लगाते थे, चाहे वो ग्रेन्स हो, अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स लगाते थे, वेजिटेबल्स लगाते थे. बट इन द हसमुख टाइम, जब हसमुख का टाइम आया तो फार्मर्स स्टार्टेड ग्रोइंग दोज क्रॉप विच कॉस्टेड इन द मार्केट लाइक वीट, कॉटन. ओके, जब हसमुख का टर्न आया तो वो उन क्रॉप्स को लगाने लगे जो उस टाइम पे मार्केट में सबसे ज्यादा बिकते थे. ओके, दामजी भाई के टाइम पे जो प्लगिंग होती थी वो कैसे होती थी, बुलॉक्स से होती थी. बुलॉक्स जो है पूरे फील्ड को प्लग करते थे. बट हसमुख के टाइम पे ट्रैक्टर्स आ गए थे, डिफरेंट मशीन्स वो ले आए थे. ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन हसमुख एंड दामजी भाईज फार्मिंग. ये डिफरेंसेस है दामजी भाई के और हसमुख की फार्मिंग में. हसमुख सेड, with profit from our field we can progress. What is your understanding of progress? What kind of progress do you like to see in your area? So progress का मतलब क्या है? So progress means a better lifestyle. Okay, progress मतलब यही है कि एक better lifestyle मिले. Okay, people get better houses to live. Okay, and they get more and more nutrients food to eat. Okay, and children get better schooling. और these type of progress we can say यही होता है progress. Okay, जिसमें हमें एक better lifestyle, okay, एक जो हम सोचते हैं हमें मिले. Now the next topic is more and more expense. So let's discuss this one also. The next 20 years saw even more changes. इसके बाद 20 years के बाद और भी changes आएंगे. Without cows and buffalo there was no cow dungs. cow और buffalo के बिना कोई cow dungs फील्ड में नहीं होगा. टू बी यूज इन फील्ड एज फर्टिलाइजर, जिसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जा सके. सो व्हाट इज दैट फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर क्या है? अ नेचुरल और केमिकल सब्सटेंस दैट इज पुट ऑन लैंड और सॉइल टू मेक प्लांट्स ग्रो बेटर. ओके, फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि एक ऐसा नेचुरल या केमिकल सब्सटेंस, ओके, जहां पे हम काउ डंग्स या बफेलो के काउ डंग्स से ओके फील्ड के लिए जो फर्टिलाइजर बनाते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर है. और जो केमिकल फर्टिलाइजर ये जो है मिट्टी की, सॉइल की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. ओके, हसमुख हैज टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर. अब जब बफेलोज, काउस नहीं होंगे तो क्या होगा, उसको फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा. केमिकल फर्टिलाइजर वो खरीदेगा और जो एक्सपेंसिव होंगे, महंगे होंगे. द न्यू काइंड ऑफ शीट्स वर सच that the crop were easily affected by harmful insect. और जो नए तरीके के क्रॉप्स हैं वो अगर इंसेस्ट उन पे आते हैं तो ये जल्दी से हार्मफुल इफेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, उन पे हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, अफेक्टेड होते हैं. ओके, जो नए क्रॉप्स हैं. मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे. इसके बाद उस पे जो है मेडिसिन का छिड़काव किया जाता है. आप लोगों ने भी देखा होगा जहाँ पे लोग फार्मिंग करते हैं ताकि उनकी जो फसलें हैं उसमें कोई इंसेक्ट ना लगे,
इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, उस पर स्प्रेड भी करते हैं, केमिकल्स स्प्रेड करते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Oh, what a bad smell these had and how expensive they are. कितनी बैड स्मेल आती है उन केमिकल्स फर्टिलाइजर से, ओके, और कितने एक्सपेंसिव भी होते हैं. द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप. जो कैनल वाटर है जिससे हंसमुख सिंचाई करता था, हंसमुख के टाइम पे कैनल वाटर यूज करते हैं, वो भी इनफ नहीं है उन क्रॉप्स के लिए. ऑल द फार्मर्स यूज टू पंप्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द डीप अंडर द ग्राउंड टू मीट all the expenses. Loan had be taken from the bank. Whatever little profit has made was used to repay the loan. ओके, तो अब देखिए जो कैनल वाटर है वो भी इनफ नहीं है उन क्रॉप्स के लिए, क्योंकि वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर चाहिए. ठीक है, सो वाटर के लिए लोग क्या करते थे, फिर डीप डीप जो है ग्राउंड को खोदते थे ताकि वहां से वाटर ले सके. ओके, टू मीट ऑल द एक्सपेंस, ताकि ये सारे एक्सपेंस जो है मिल सके. लोन्स हैड बीन टेकन फ्रॉम द बैंक, और थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोग फिर लोन लेने लगे बैंक से, ताकि उससे जो है फर्टिलाइजर का खर्चा है या ट्रैक्टर का खर्चा, ये सारी चीजें निकल सके. उनकी क्रॉप्स के लिए वो लोग लोन लेने लगे. बट लोन क्या होता है, लोन पे तो इंटरेस्ट पड़ता है, टैक्स इंटरेस्ट पड़ता है, तो कई फार्मर्स को लोन लेने के बाद उसको पे भी करना होता है. ओके, बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट, उससे थोड़ा प्रॉफिट होता है. एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सो द कॉटन प्राइस वर नॉट एज अ हाई एज बिफोर. सो और सारे ही लोग जो है कॉटन बोते थे, वहां पे कॉटन की खेती करते थे, बट कॉटन का भी प्राइस जो है इतना हाई नहीं था जितना कि पहले था. द सॉइल इटसेल्फ वॉज नो लॉन्गर द सेम, और सॉइल भी जो वहाँ की मिट्टी है वो भी बहुत टाइम तक सेम नहीं रहेगी, बहुत टाइम तक एक ही जैसी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब जो है केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, एक ही क्रॉप्स को हर ईयर लगाया जा रहा है. ओके, ग्रोइंग द सेम क्रॉप्स ओवर एंड ओवर एंड यूज सो मेनी केमिकल्स had affected the soil so much that now nothing could grow well there. इसी वजह से वहां पे एक ही क्रॉप्स को हर साल लगाया जा रहा है, कई जो है डिफरेंट केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं फर्टिलाइजर के रूप में. ओके, अपने जो है फील्ड में, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसकी जो है उपजाऊपन कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो उसमें कुछ भी ग्रो नहीं होगा, उस फील्ड में कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा. इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय द फार्मरिंग अलोन, इसीलिए ये फार्मर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. हसमुख टू चेंज विद द टाइम, हसमुख धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज हो गया है. ही इज ऑफन टेंस व्हेन एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये बहुत टेंस्ड भी रहता है, कभी कभी एंग्री भी बहुत ज्यादा होता है. हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, क्योंकि इसका जो बेटा है वो पढ़ा लिखा है और वो फार्मिंग नहीं करना चाहता है. ओके, ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर. आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड बी रिपेड. बैंक लोन इनका जो बेटा है परेश, वो जो है ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाता है, और इसके बाद सारे लोन को उतारने के बाद, जो बैंक से इन्होंने फार्मिंग के लिए लोन लिया था उसको उतारने के बाद भी उसको रिपेड करना पड़ता था. ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, और यहाँ तक कि अक्सर जो परेश है वो कई दिनों तक घर नहीं आता था. एट टाइम्स ही इज अवे फॉर अ वीक 2 days बैक व्हेन ही केम होम, और कभी कभी ये क्या करता था, कभी कभी कुछ वीक्स के लिए, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं आपने देखा होगा कि उनको बहुत दूर दूर जाना होता है. ठीक है, उनको पूरा मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है, तो कभी 2 days कभी वीक, इतना टाइम उसको लग जाता था. ओके, so Paresh started looking for something at the time. When he came home, Paresh started looking for something. But he asked his mother. उसने अपनी माँ से पूछा, वो कुछ ढूंढ रहा था. जब वो वापस आया, Where is दादाजी's wooden sheet box? कहाँ है दादाजी का जो शीट वाला बॉक्स था, जो वुडन बॉक्स था, जिसके बेसिस पे ये चैप्टर है, जो स्टोरी बाजरा क्रॉप जो अपनी स्टोरी सुना रहा है, उनके बाजरे का शीट जो उसमें रखा रहता था, वही बॉक्स वो ढूंढ रहा होता है. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रू एंड टूल्स फॉर द ट्रक. अब वो कहता है कि ये बॉक्स जो है यूज हो सकता है, इसमें हम स्क्रू रख सकते हैं, टूल्स रख सकते हैं ट्रक के. ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड माई स्टोरी? तो क्या अब आपको समझ में आया कि मैंने अपनी स्टोरी क्यों सुनाई? ठीक है, एक बाजरा जो वुडन बॉक्स में रहता था, जो पहले से लोग रखते थे कैप्ट करके, ताकि उससे नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर की खेती की जाएगी। बट अब वो इसी वजह से उसने सुनाया अपनी स्टोरी कि लास्ट में क्या होता है, देखिए कि धीरे धीरे टाइम चेंज होता गया, चीजें बदलती गई और लास्ट में क्या हुआ कि वो जो बॉक्स था जो एक टाइम पे शीट्स रखने के लिए बनाए गए थे, उन बॉक्स को स्क्रू और टूल्स रखने के लिए वो ढूंढ रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द चैप्टर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। यहाँ पे एक रिपोर्ट दी गई है न्यूज़पेपर की। नाउ लेट्स रीड दैट ऑल्सो। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल। सो ये रिपोर्ट कब की है, देखिए ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश की ये न्यूज है 2007 की। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव टू बीन सेंट टू द जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे बैक देयर लोन्स. They had suffered a big loss in farming. One of these farmers, Nalappa Reddy, had taken a bank loan 24,000. ओके, एक बार तो वहाँ की एक रिपोर्ट आई हुई है जो छपी है कि ये लिखा गया है इसमें, इस रिपोर्ट में कि जो फार्मर्स थे आंध्र प्रदेश के, वो उनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो लोन जो है उतार नहीं पाए। ठीक है, लोन को जो है रीपे नहीं कर पाए, वो दे नहीं पाए, इसी वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। दे हैड सफर टू बिग लॉस ऑफ फार्मिंग, क्योंकि उन्हें जो है बहुत बड़े लॉस से, फार्मिंग में बहुत बड़े लॉस से गुजरना पड़ा। वन ऑफ दीज फार्मर्स नलप्पा रेड्डी हैड टेकन द बैंक लोन ऑफ 24,000। एक नलप्पा रेड्डी नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने कितना लोन लिया था, 24,000 का लोन लिया था। टू रीपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम द प्राइवेट मनी लेंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसके बाद उसी को रीपे करने के लिए इन्होंने एक प्राइवेट मनी लेंडर से भी लोन लिया, लेकिन बहुत ज्यादा हाई रेट इंटरेस्ट पे। ओके, इवन आफ्टर रिपेइंग 34,000 रेडी कुड नॉट रीपे द एंटायर लोन। इवन इन्होंने 34 रुपीज जो है इन्होंने रिटर्न किए, बट फिर भी ये पूरा लोन नहीं उतार पाए। The bank sent farmers to jail for not paying back small loan. But what about the big businessmen? They take loans of crores of rupees. Okay, अब ये कहता है कि जो फार्मर्स थे उनको जेल भेज दिया गया क्योंकि वो अपना लोन नहीं चुका पाए। तो उन बड़े जो बिजनेसमैन है उनका क्या होता है, वो तो करोड़ों का लोन लेते हैं। Nothing happened to them with them when they do not return the money. उनके साथ तो कुछ नहीं होता, वो लोग तो जो है इतना लोन लेते हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं होता। Nalappa Reddy's story is shared by the thousands of farmers in India who are suffering huge losses. तो नलप्पा रेड्डी की ये स्टोरी जो है सभी जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया के, इनके लॉसेस को दिखाती है कि ऐसे ही और भी जो फार्मर्स हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। ओके, द सिचुएशन इज सो बैड दैट मेनी फार्मर्स see no way out of this, expect to commit suicide. इसी वजह से बहुत ये सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि जो फार्मर्स थे, ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है लास्ट में, क्योंकि वो लोन उतार नहीं पाते, तो लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचते हैं एक्सेप्ट सुसाइड। तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। आप लोग न्यूज सुनते होंगे कि इस साल जो इतने फार्मर्स ने सुसाइड कमिट किया। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना लोन नहीं चुका पाते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005. तो सोचिए जरा कि 1997 से लेके 2005 के बीच में लगभग 1,50,000 फार्मर्स जो है फार्मर्स ने जो है सुसाइड कर लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपना लोन नहीं चुका पाए। दिस नंबर मे बी मच हायर, ये नंबर और ज्यादा भी हो सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now here also the story, यहाँ पे भी एक छोटी सी स्टोरी है। भास्कर भाई's फार्म्स, देहरी विलेज, गुजरात। ये देहरी विलेज की बात है, भास्कर भाई के फार्म की। Now let's read this also. As we entered his farm, we were surprised. There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. जब हम इनके फार्म्स में आए तो हम बहुत सरप्राइज हुए। क्या देख के? डेड लीव्स को देख के, प्लांट्स और ग्रास को देख के, ठीक है, जो खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं। Some of the tree branches seemed so dry. कुछ ट्री की ब्रांचेस जो है बहुत ड्राई दिख रही थी, सूख गई थी। As if entered by insect, as place we saw some plants with colorful leaves. और जब हमने एंटर किया तो हमने कुछ प्लांट्स भी देखे जिनकी कलरफुल लीव्स थी,
उनकी जो लीव्स थी वो बहुत कलरफुल थी। वाई दीज, ऐसा क्यों? भास्कर भाई सेड दे वर क्रॉटन प्लांट विच गेव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। तो भास्कर भाई ने बताया ये क्रॉटन प्लांट है, क्रॉटन प्लांट जिसकी जो है कलरफुल लीव्स होती हैं, और ये एक सिग्नल का काम करता है जब उस लैंड की मिट्टी, ठीक है, सॉइल जो है वहां का जब ड्राई हो जाता है तो वो उस प्लांट की लीव्स जो है ड्राई हो जाती है, उस प्लांट्स की लीव भी ड्राई हो जाती है। वी वर सरप्राइज, हम बहुत सरप्राइज हुए। हाउ, he explained that root of the croton do not go deep in the ground, so when the top layer of the soil become dry, the croton leaves bend and become limp। तो उन्होंने बताया कि जो रूट है इसकी वो टॉप सॉइल तक जाती है, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाती है। क्रॉटन प्लांट की लीफ सिर्फ टॉप सॉइल तक जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जब टॉप सॉइल ड्राई होता है तो पता चल जाता है, क्योंकि वो जो प्लांट है वो भी ड्राई होने लग जाता है, उसकी जो लीव्स हैं वो लिम्प हो जाती हैं। द सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड टू बी वाटर, और यही सिग्नल बताता है कि कौन सा पार्ट जो है वाटर, किस पार्ट को, फार्म के किस पार्ट को वाटर की नीड है। ओके स्टूडेंट, वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड कमली, वी कुड सी tall coconut tree full of the fresh coconut. We thought he must be using some special fertilizer. Okay, इसके बाद उन्होंने कुछ कोकोनट्स के ट्री भी देखे और उसमें बहुत सारे कोकोनट्स लगे हुए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बहुत अच्छे फर्टिलाइजर शायद यूज करते होंगे अपने फील्ड में। भास्कर भाई सेड he does not buy fertilizers made of factories. भास्कर भाई ने बताया कि वो फर्टिलाइजर जो फैक्ट्रीज से बनते हैं वो यूज नहीं करते। His soil is fertile because of the dried leaves which slowly root and mix with it. Okay, he dug the soil and little and told us to look. We saw thousands of earthworms. These are my soil's best friend, he said. अब उन्होंने कहा कि अब वो क्या करते थे कि वो फर्टिलाइजर्स जो है फैक्ट्रीज से नहीं खरीदते थे। ओके, जो अपने खेत में, अपने फील्ड में जो भी ट्रीज हैं, उनके लीव्स हैं जो सूख चुके हैं, वही जो है नीचे गिरते थे, और ये एक बड़े से जो है गड्ढे खोदते थे अपने फील्ड में। ओके, और उसी में जो है कंपोस्ट बनाते थे। ओके, और उस कंपोस्ट में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अर्थवर्म्स, बहुत सारे अर्थवर्म्स आते थे, अर्थवर्म्स रहते थे। दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे सॉइल के बेस्ट फ्रेंड है। उन्होंने कहा द अर्थवर्म्स सॉफ्टवेयर एंड सॉइल्स एज दे कीप डिगिंग अर्थ इन इट टू मेक द टनल। ये क्या करते हैं कि अर्थवर्म्स क्या करते हैं, नीचे नीचे टनल्स बना देते हैं। ओके, होल बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो रूट से वाटर और एयर उनके पास होते थे। ओके, दिस वे एयर एंड वाटर कैन इजीली गेट इनटू द सॉइल। इस वजह से वो क्या करते हैं, नीचे प्लांट्स के नीचे जो है टनल बना देते हैं। इसकी वजह से जो सॉइल है वो अच्छे से वाटर और एयर को ऑब्जर्व कर पाता है। द अर्थवर्म्स ऑल्सो ईट द डेड लीव्स ऑफ द प्लांट एंड इवन ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल। और अर्थवर्म्स जो है वो जितनी भी डेड लीव्स हैं उनको भी खा लेते हैं, और इसके बाद ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर ऑफ द सॉइल, और फर्टिलाइजर को ड्रॉप करते हैं। ओके, परवीन टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी हु हैज डग द पिट इन द गार्डन। परवीन ने बताया अपने अंकल के बारे में, जो उसके अंकल हैं उन्होंने अपने ही फील्ड में, जो अपने ही गार्डन में एक डग किया है, गड्ढा खोद के उसमें पिट बनाया है। ओके, He puts dried leaves in a pit along with the kitchen waste. वो क्या करते हैं, किचन का जितना भी वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, लीव्स वेस्ट है, जो भी लीव्स हैं, ओके, जो सूख चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको जो है उस गड्ढे में डालते थे। पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और जो जितने भी छिलके हैं वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, लेफ्ट ओवर फूड। ही ऑल्सो हैज अर्थवर्म इन अ पिट। तो ये सारी चीज उसमें डालते थे, और अर्थवर्म्स भी जो है स्पिट में होते थे। दे टर्न टू वेस्ट इनटू द कंपोस्ट, सो हिज अंकल गेट गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। सो वो जो है बिना किसी मनी के वो नेचुरल फर्टिलाइजर बनाते थे, कंपोस्ट बनाते थे अपने फील्ड में, अपने ही खेत में। ओके, वी ऑल्सो हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म, दे वर रियली टेस्टी। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट द न्यू वे टू फार्मिंग। अब कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे फार्मिंग के नए वेज देखे। ओके, so this is the chapter. I hope that you all have understand. So read this chapter. Thank you so much.